को भी हमने सम्मानित किया और मंच से कहा गया कि आर्थिक अभाव है। इस मंच पर प्रेम सिंह जी बैठे हों, उसके साथ राजेंद्र सिंह आ जाए। मैं उनसे कहूंगा कि एक बार आकर जयपुर उनसे मिलने, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना भाव नहीं रहने देंगे। आज के अंतिम अमूल्य समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सामाजिक सिरमौर आदरणीय राव राजा दिग्विजय सिंह जी, इस नीम का थाना में चप्पे चप्पे पर जिनके जन कल्याण के काम आज भी अंकित है, मेरे मित्र प्रेम सिंह जी, जिनका आपने ओजस्वी भाषण सुना, हमारे सादुलपुर के विधायक मनोज जी, हमारे इतिहास की विकृति को लेकर जो व्यक्तित्व संघर्ष करता रहता है, कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल जी, मेरे बहुत पुराने दोस्त प्रधान विक्रम जी, केते सिंह जी, डॉक्टर कमल सिंह जी, हेम सिंह जी त्रिलोकपुरा, भूपेंद्र जी, जितेंद्र जी और आयोजन मंडल के साथ जुड़े हुए सभी तोमरावाटी राजपूत सभा के पदाधिकारी बंधु, पिछले लंबे समय से अनुशासित बद्ध होकर आज मेरे सामने विराजे, नीम का थाना और आसपास के गांव-गांव से आए हुए सहजातीय बंधुओं और विशेष तौर पर जब अगले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 33% का आरक्षण का बिल पारित हो चुका है, ऐसे में सामाजिक गतिविधियों में स्वीकृत कर रही शक्ति सुबह माता बहनों और नौजवानों, आज अवसर है दशहरे का। हमारी धर्म संस्कृति के अंदर अति महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। सामाजिक और नैतिक मूल्य उनके पुनर्स्थापन का संदेश ये हमें अपने आप ही ये दिन दे जाता है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, बुरा व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, बुरा रास्ता चाहे कितने भी धन और संपदा से वैभव से परिपूर्ण हो, ये दशहरा का दिन संदेश देता है कि आखिर बुराई का अंत होता है, अहंकार का अंत होता है, सत्य का अंत होता है, धार्मिक आचरण जो नहीं करता उसका अंत होता है। इस संदेश को हम अपने जीवन में उतारें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझसे पहले कई तरह के व्यक्तित्व दिए गए, आज हर विषय को छूने वाले भाषण हुए। मैं तो सिर्फ यही कहने आया हूं कि राजपूत और स्नेह और मिलन, ये तीन शब्द आपस में वास्तविक रूप से मिल जाए। अगर स्नेह और मिलन दोनों होते तो प्रेम सिंह जी बाजोर ने जो चलते चलते बात कह दी, इशारे इशारे में बात कह दी, वो बात शायद नहीं होती। मुझसे पहले वक्ताओं ने यह भी कहा कि सम्मेलनों में आते हैं, बात सुनते हैं, चले जाते हैं। मुझे एक समय याद आया, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी काल में रावला सम्मेलन किया करते, गांव में जाते, कुछ अपने लोगों के साथ, कुछ अपनों को मानने वाले लोगों के साथ सहबोध किया करते थे और उसके बाद कोई चर्चा नहीं। मैं कई बार उनके साथ गया, मैंने उनको कहा कि हुक्म इसका फायदा क्या हुआ? उन्होंने कहा जब लोकतंत्र में स्तर घटाने से राज नहीं मिलता, सर गिनाने से राज मिलता है, सब जानते हैं। तो आज हमने सर गिनाए हैं, हम एक आजम पर बैठे हैं, आज इस गांव में चर्चा हो रही है कि आज रावले के अंदर राजपूत समाज और उस समाज को मानने वाले बाकी गरीब समाज के साथ बैठे हैं, एक समरसता का वातावरण बन रहा है। ये संदेश अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए मैं तोमरावाटी राजपूत सभा को
कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इस अवसर पर आप लगातार 21 वर्षों से मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ा संदेश है। और इस संदेश के साथ स्नेह और मिलन, इस स्नेह के मिलन को थोड़ा और ठीक करो। हमारे सब में कमजोरियां हैं। मंच पर बैठा व्यक्ति कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हमारी कमजोरियों पर बड़े विचार आ जाते हैं, लोग चर्चाएं कर डालते हैं। कभी हमारी अच्छाइयों पर भी तो चर्चा करो। आज इस राजस्थान में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां दुधार जी नहीं हो, जहां उस गांव के कोई न कोई व्यक्ति, चाहे पिताजी के रूप में या किसी भी रूप में, वो पूज्य व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति पूज्य क्यों बना? मानव क्या लेकर आया था? और कहते हैं कुछ लोगों ने पुजारा में पुजा दिया और ये कहा कि अलौकिक शक्ति है इसमें। हम अपने लोगों को पुजाने का काम अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कमजोर बढ़ते जाएंगे। अभी मुझसे पहले कहा गया कि यहाँ 70 पूजा हुई। मैं चाहता था कि 70 के साथ एक कलम भी रखी जाती। और 70 पूजन क्यों होता था उस समय? वो प्रतीक इस बात का था, ये शस्त्र हमारा अंग है, इस शस्त्र से हमें गरीब की रक्षा करते हैं, अत्याचारियों का अंत करते हैं। और इस शस्त्र के माध्यम से हम शासन और सत्ता में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। भगवान राम ने भी शस्त्र उठाया था। राजतंत्र में राणा प्रताप ने भी पर्वत पर्वत जाकर भी भाला उठाकर मुगलिया सल्तनत को ललकारा था। पर कहते हैं समय काल परिस्थितियां बदलती रहती है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। हम वो टेलीफोन देखा करते थे जिसमें उठाकर कहा करते थे कि एक्सचेंज कितने नंबर पर बात करा देते, और आज एक टेलीफोन पर मुंह से कहना पड़ता है डायल फलाना नाम, और देश के किसी कोने में, देश विदेश के किसी कोने में आपकी बात हो जाती है। सीरी डायल फला फला। बदला हुआ जमाना है। इस बदले हुए जमाने में अगर समय के साथ हम नहीं बदलेंगे तो हमारा इतिहास, जिस इतिहास पर आपको और मुझे गर्व है, उस इतिहास के बारे में हमारे आने वाले वंशज जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि एक इतिहास हमारे पूर्वजों का शानदार था, पर एक इतिहास से हमारे बाद हमारी पीढ़ी पड़ेगी, कहेगी ये इतिहास ठीक नहीं। लोकतंत्र में तंत्र पर कब्जा करना है तो लोगों को साथ लेना पड़ेगा। लोक और तंत्र दोनों मिले हुए शब्द है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपके साथ सर से सर मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, तंत्र आपके पास आ जाएंगे। हमें अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी। प्रेम सिंह साहब, कई बार बड़ी तकलीफ होती है। हम टैक्सी के पीछे ठिकाना लिखा हुआ देखते हैं, ठिकाना पीती सर, ठिकाना दूसरा सर, ठिकाना निरादू, अलग अलग ठिकाने। और जब उसको रोककर पूछते हैं गांव में जाते हो, गांव में हवेली का क्या हाल है, तो जवाब देता है वो नौजवान के गांव में मैंने और मेरे पिताजी ने पूरी जमीन बेच दी, हमारी संयुक्त हवेली अब ज्यादा मामों का भांडा हो गई, जर्जर हो गई। गांव में कोई यदा कदा जाते हैं, वो गांव से कोई संबंध नहीं। जमीन बेच डाली, जमीन बेच डाला। धरती को मां कहते हैं, मां बेच डाली। और फिर सामाजिक संगठनों पर आकर हमें बात करते हैं। अभी मनोज जी चिंता दहेज की कर रहे थे। मनोज जी, मैं और आप दोनों सामाजिक जीवन में हैं, कम से कम ये मौका तो रहेगा, ये दहेज की औपचारिकता तो रहे। आज तो विवाह की वेदियां हमारी सप्तवेदी से पहले ही
समाचार मिलता है कि फलां भाई साहब फलां के साथ और फलां जी ने फलां काम कर लिया। क्यों? ये दाग से हाथ नहीं मिलाओगे, हमारे संयुक्त परिवार टूटते चले गए। आजकल मासोसा, काकोसा, बापोसा हुआ शब्द आजकल आज के बच्चे जानते नहीं। मेरे घर में प्रेम सिंह जी, मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा तो स्थानीय भाषा में बात करते हैं। बहू और मेरी पोती और मेरा पोता कई बार नकल करते हैं, दादू इकट्ठा जाओ। हमें इन सारी बातों को ऐसे मौके पर अगर हम इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे। हम सब लोगों को लोगों ने सरदार की उपाधि दे रखी है। सरदार अकेला नहीं होता, सरदार सबको साथ लेकर चलने का, नेतृत्व करने का गुण हमारी रगों के में दौड़ने वाले खून ने लिया है। सही कहा। कई बार हम अपने पैरों पर देखते हैं तो महसूस होता है कि काश दूसरे लोगों से सबक हम ले लेते। अभी 3 दिन पहले हरियाणा के चुनाव का नतीजा आया। नतीजे के परिणाम का विश्लेषण कभी आराम से बैठकर आजकल समाचार पत्रों में रजत देसाई का मैं आजकल उसमें भास्कर में लेख पढ़ रहा था, पढ़ना जब और भी लेख पढ़ना। लोगों को व्यवस्था बदलना आता है, मार्ग आवश्यकता पड़ने पर बदलना आता है, पर हमें इकट्ठा होना भी अच्छी तरह से नहीं आता। इसलिए मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, चैरिटी बिगेन फ्रॉम होम। हम खुद अपने आप से चालू करें, हम समझें। मैं भैरव सिंह जी शेखावत के साथ उनकी सरकार में मंत्री था। एक फतेहपुर के पास गारिंडा गांव में छत्तू सिंह जी रहा करते थे, प्रेम सिंह जी जानते होंगे। गांव में बड़ी मान्यता उनकी। गांव में अगर किसी ने किसी की जमीन दबा ली और छत्तू सिंह जी ने छापा बांध लिया और गांव में बस आती थी, बस स्टैंड पर आ गए और यह कह दिया जयपुर जा रहा हूं, तो 3 आदमी मनाने दौड़ते थे, ठाकर को वापस बनाओ। उनके मन में भ्रम रहता था कि भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री या प्रतिपक्ष का नेता है, ये चला जाएगा, एक टेलीफोन हो जाएगा, तेरे खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी। एक बार भैरव सिंह जी और मैं दोनों उनके साथ दौरे पर आया तो मैंने कहा, हुक्म है ये छत्तू सिंह जी आपके साथ जब आप रामगढ़ में थानेदार थे तब आपके साथ थे? तो उन्होंने हाँ, फिर बाद में बोले मेरे को याद नहीं आया। मैंने ये तो कहते हैं कि आपके साथ ये पुलिस में कांस्टेबल थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये राजनीति और लोकतंत्र में उच्च पदों में बैठे लोग, उनका आभास ही कई काम को पूरा कर जाता है। मेरा साफा हो जाते, लोग समझ जाते थे किसको पता मैं किसको जानता हूं, किसको नहीं जानता। और हम लोग कभी कई बात करते हैं, ये सही कहा, सबसे पहले अपनों के घरों में दस्तक देने जाते हैं। खाने को गेहूं दे रहा है, रोटी दे रहा है, कई चीजों का आभास अपने आप हो जाता है। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। आज सर कटाने के लिए सर गिनाने की जरूरत है, ऐसे मौके पर गिनाने की जरूरत है। और अब हमें उन पुरानी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं। हम आए बार बात करें दहेज प्रथा की, टीका प्रथा की, मृत्यु भोज की, नहीं। अपने आप समाज बदल गया। आज किसी ने देखा है हमारी बेटियों को? पहले लोग तना मारा करते थे कि ये बेटी को पढ़ाने गया है, ये उसको बैरिस्टर बनाएगा। आज बेटियां पढ़ रही हैं। हमारे लोग व्यापार से जुड़ रहे हैं। हमें बड़ी रेखा की तरफ देखना है, छोटी रेखा की तरफ नहीं। हमारा गिलास आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ है। हमें कहना चाहिए दम भरकर, हमें सब उस छोटे तबके के साथ उसके रक्षक है।
हम अन्याय अत्याचार किसी के साथ भी हो, किसी कौम के किसी बरादरी के साथ हो, हमारी आवाज हमारे मोहल्ले में हमारे गांव में एक अलग से ये छत्तीसगढ़ संस्कार का व्यक्ति है, ये सच्चाई के साथ खड़ा मिलेगा। अब जाति पाति में बंटने की बात नहीं, दूसरों की बात कहकर हम अपनी कमजोरी नहीं छुपा सकते। मुझे इस बार चुनाव के बाद कुछ लोग मिले और कहने लगे आप तो अविजित थे, आप कैसे पराजित हो गए। फिर उन्होंने विश्लेषण करना चालू कर दिया तो फला फला कांड से आप पराजित हो गए। मैंने कहा नहीं, मेरी खुद की कमजोरी थी। मैं प्रतिपक्ष का नेता रहते हुए भी चुनाव हार गया, मैं इसको खुद अपनी कमजोरी मानता हूं। मुझे मेरी कमजोरी ठीक करनी पड़ेगी, ये भाव हमें जागृत करना पड़ेगा। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर सकारात्मक दृष्टि से हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमारे नेतृत्व में कमियां ढूंढने के बजाय उनकी अच्छाइयों पर चर्चा करना पड़ेगी। और कहते हैं रोलिंग स्टोन प्लेसेस नो वेयर, आज यहां कल वहां, ये नहीं। जहां हूं, जिस दल में हूं, जिस जगह पर हूं, जिस विचार के साथ हूं, दृढ़ता के साथ हूं, आए राम गए राम नहीं, हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालात के समय और समय काल परिस्थितियों के साथ हमें बदलना पड़ेगा, आधुनिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमें हमारे सामाजिक संस्कारों को फिर ठीक करना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आधुनिक शिक्षा बेटी को देंगे, पर बेटी को संस्कार भी देंगे। बेटी को कहेंगे कि पद्मिनी को पढ़, रानी रानी को भी पढ़, हमारे इतिहास को पढ़, पर बेटी को अगर चाहेगी तो उसके हाथ में कंप्यूटर भी देंगे। इन सबका समन्वय करने की आवश्यकता है। शानदार आयोजन, ये जानदार आयोजन और दिग्विजय सिंह साहब का पधारना हमारे सबके लिए गौरव की बात है। इतना लंबा समय मैंने कभी नहीं देखा। मैं कई कार्यक्रम में जाता हूं, कार्यक्रम के प्रारंभ में अगर 2000 लोग हैं, हर घंटे के अंदर 10%, 20%, 30% जाना प्रारंभ कर देते हैं। आखिर में खुशियां हमें मिलती है आपके धैर्य के लिए, आपके अनुशासन के लिए, आपके संघ के लिए और संघ के शक्ति करीब के इस भाव के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये दशहरा, ये दशानन का वध आने वाले समय में हमारे सामाजिक बुराइयों का वध का संकेत लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।